विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की तीसरी 2 दिवसीय बैठक गुरुवार को मुंबई में शुरू हुई, जहां गुरुवार की बैठक गठबंधन की रणनीतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने और एक ठोस रोडमैप तैयार करने के बाद समाप्त हुई। वहीं शुक्रवार को गठबंधन में संयोजक और लोगों पर फैसला हो सकता है। रिपोर्टर्स के अनुसार पहले दिन की बैठक में 11 सदस्यीय समिति पर भी सहमति बनी। वही न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि पहले दिन गठबंधन समझदारों के बीच सहयोग और राज्यों में सीटों के बंटवारों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार शाम को बैठक के दौरान सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अनौपचारिक रूप से मुलाकात की। उन्होंने शुक्रवार को होने वाली औपचारिक बैठक का एजेंडा तय किया। गठबंधन की भविष्य की रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय इसी बैठक में लिए जाएंगे। नवगठित विपक्षी गठबंधन की बैठक में कुल 28 पार्टियां हिस्सा ले रही है। समान विचारधारा वाले दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने और महत्वपूर्ण 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए एकजुट हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर मायावती एनडीए का हिस्सा बनती है तो वो स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह एनडीए की अगुवाई कर रही है। बीजेपी के फैसले पर निर्भर है कि वह मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करे। बता दें कि अठावले ने यह बयान मायावती के उस वक्तव्य के बाद आया है जिसमें उन्होंने साफ किया कि वो एनडीए या इंडिया गठबंधन के साथ हाथ नहीं मिलाने जा रही है। मायावती ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां बीएसपी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनको मशरक डबल मर्डर केस में ये सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसमें 5 लाख का मुआवजा प्रभुनाथ और 5 लाख रुपये का मुआवजा सरकार पीड़ित को देगी। क्या था मशरक डबल मर्डर केस? ये मामला 1995 के चुनाव में छपरा के मशरक में राजेंद्र राय और दारोगा राय मर्डर से जुड़ा है। प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर इन लोगों की हत्या कर दी गई थी। अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बैठक के पहले राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह 2 मामले सामने आए। ग्लोबल फाइनेंशियल अखबारों ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर सवाल उठाए। एक अखबार ने कहा कि पीएम मोदी के करीबी अडानी परिवार ने अपने ही शेयरों पर पैसा इन्वेस्ट कर स्टॉक में हेरफेर की कोशिश की। मुंबई की इंडिया बैठक में शामिल होने से पहले मुंबई में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया की इस बैठक के कई मायने हैं। जनता खुद चाहती है कि उनके सामने एक सही विकल्प रखा जाए। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले लोगों को जनता करारा जवाब देना चाहती है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो जनता माफ नहीं करती।